तो कई सारे सवाल हैं, कई सारे अगर मगर है और इन सब के बीच में जंग का 38वां दिन है। लेकिन बेलगोरेड पर जब अटैक होता है तो उसके बाद से यूक्रेन सहम जाता है। उसे इस बात का डर है कि कहीं बेलगोरेड के बहाने रूस जंग में खतरनाक हथियारों को ना उतार दे। जंग के लंबा होने पर पुतिन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और यह बात यूक्रेन समझता है। 38वें दिन यूक्रेन में कीव से लेकर खार्किव तक बर्बादी का मंजर दिखाई पड़ा। मारियोपोल में तो खासतौर पर लड़ाई बहुत ज्यादा भीषण हो गई। जरा देखिए 38वें दिन बर्बादी और डर को लेकर यह रिपोर्ट। हर तरफ तबाही है, बर्बादी है, जंग की त्रासदी है, कराहती जिंदगी है। रूसी हमले को 38 दिन हो गए। आगे क्या हो कोई नहीं जानता। बेलगोरोड हमले के बाद दुनिया सहमी हुई है। यूक्रेन हमले से इनकार कर रहा है, लेकिन रूस के तेवर डराने वाले हैं। 48 घंटे यूक्रेन पर भारी पड़ सकते हैं। पुतिन की आर्मी कहर ढा सकती है। ज़ेलेंस्की रूसी सेना को करारा जवाब देने कई शहरों से खदेड़ने का दम भर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा कि तबाह यूक्रेन ही हुआ है। शहर के शहर बर्बाद हो गए, इमारतें खंडहर हो गईं। राजधानी कीव में मोर्चाबंदी तेज है। यूक्रेनी सेना कई इलाकों में आगे बढ़ी, लेकिन कीव के आसपास के शहरों पर रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए। इरपिन पूरी तरह से तबाह हो गया। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कीव के पास का इलाका दिमित्रिवांका में खस्ता हाल है। अब यहां तबाह टैंक हैं, रॉकेट के मलबे हैं। घरों का हाल देखिए, न दीवारें बची न छत। जो दीवारें हैं वो गोलियों से छलनी है। घर तो मलबा बन गया। कीव के पास का एंटोनोवा शहर भी बर्बाद है। रूसी सैनिक एयरपोर्ट को बर्बाद कर चले गए। अब देखिए वो जगह जहां हर वक्त विमानों की आवाजाही होती है। यहाँ पर भारी रूस की तरफ से बमबारी हुई थी। अब यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर बमबारी करके इस इलाके को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया है। और अब धीरे धीरे यूक्रेन की सेना आगे बढ़ रही है और आज तक इकलौता चैनल है जो यूक्रेन की सेना के साथ इस समय इरपिन के इस इलाके में आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पायनियर्स की टीम है। ये जो कमांडो दस्ते हैं, सबसे पहले ये एक एक इलाके को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब ये हरी झंडी देते हैं तो उसके बाद बाकी सेना आगे आती है और फिर उस इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव में मौत का सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा शहर खंडहर हो गया। टूटे फूटे घर हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीर बता रही है कि युद्ध कितना भयानक हो सकता है। खंडहर बने खार्किव में अभी हमले रुके नहीं। अब भी रूसी मिसाइलें बरस रही हैं। शहर शहर धुआं धुआं है। यहां तेल पाइप फटने से आग की लपटें उठ रही हैं। दक्षिणी शहर मारियोपोल रूस और यूक्रेन के लिए नाक का सवाल बन गया। रूसी अल्टीमेटम पर यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया। जंग जारी है। गोले बारूद से शहर थर्रा रहा है। रूसी सेना लगातार रॉकेट दाग रही है। सड़कों पर भागते टैंक, जहां तहां खड़ी गाड़ियां, बिखरे मलबे। बस यही है मारियोपोल की कहानी। मैस ग्रेव्स, जहां पर कई सारे लोगों को एक साथ दफना दिया जाता है, वो पाया गया है यहाँ पे मारियोपोल में। यहाँ पर विंटर्स में पूरी जो जमीन थी उस पे बर्फ जम गया था, इसलिए बहुत लोग अपने परिजनों को बेरियल नहीं दे पाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक एयर बॉम्बिंग हुआ था जिससे ये क्रेटर, ये गड्ढा बन गया था, उसी में हम व्यूअर्स डिस्क्रेशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो काफी दिल को दहलाने वाली हैं। यहाँ पर लोगों को डाल दिया ताकि इसको बैरी कर सके, लेकिन बैरी नहीं कर पाए।
तो मैस ग्रेव नजर आ रहे हैं, मुश्किलें हैं लोगों के लिए, और युद्ध का एक जो रेमनेंट होता है, एक जो रिजल्ट होता है, वो ये भी होता है कि कैसे अपने लव्ड वंस को वो लोग एक डिसेंट बेरियल दे पाए। जंग और जिद में मारियुपोल शहर की सांसें थम गई हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया है। जहां बच्चों का शोर होता था, वहां मौत का सन्नाटा है। बम बारूद से स्कूल, बैंक सब तबाह हो गए हैं। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ, मारियुपोल से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।